हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का कॉन्सर्ट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक अपने रूम में एंटर होता है। वो ताए को देखकर स्माइल करता है, लेकिन ताए बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक से नजरें भी नहीं मिला रहा था। इतने में ही जंगकुक ताए उनके पास आता है और उसे देखकर कहने लगता है, वाह बेबी, तुम आज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। वैसे भी मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मुझे मिशन पर जाना है। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बाय ही कह दूँ। ये कहकर जंगकुक ताए के फेस के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। ताए को वो सब बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील होता है। ताए अपना फेस टर्न कर देता है। जंगकुक ताए के चिन को पकड़ता है और उसके फेस को टर्न कर कर उसे बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। ताए थोड़ी देर में ही बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील करता है। जंगकुक थोड़ी देर किस करने के बाद ताए को छोड़ देता है और फिर कहने लगता है, तो बेबी तुम मुझे मिस ज़रूर करना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है कि ताए अब ये सब सहकर बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। ताए के लिमिट्स पार हो चुके थे। करीब 2 हफ्ते पहले जंगकुक ने ताए को अगवा कर लिया था और उसे अपने साथ अपने मेंशन में ही रख रहा था। उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा था। ये सब नॉन स्टॉप चल ही रहा था। हर दिन जंगकुक ताह्युन के साथ वो सब करता था। ताह्युन चाहकर भी जंगकुक से खुद को छुड़ा नहीं पाता था, लेकिन आज ताह्युन और कुछ भी सहने के लिए रेडी नहीं था। ताह्युन गुस्से से कहने लगता है, तुम और कर भी क्या सकते हो गंदे इंसान। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपना फेस टर्न करता है और ताह्युन को गुस्से से देखकर कहने लगता है, तुमने मुझे क्या कहा गंदे इंसान? तुम्हें पता भी है गंदा होना क्या होता है? मैं तुम्हारे साथ आज तक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। ये सुनकर ताह्युन खुद को रोक नहीं पाता और कहने लगता है, अच्छा ये सब सॉफ्ट था, तो फिर तुम्हारा टॉर्चर क्या होगा? ये सुनकर जंगकुक उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और फिर ताए के हेयर्स को पुल करते हुए कहने लगता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ और भी कुछ बुरा करूं? और ये कहता हुआ जंगकुक ताह्युन के ऊपर चला जाता है और ताह्युन के दोनों हाथों को पिन करते हुए बेड पर ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लगता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन जंगकुक नहीं रुकता। जंगकुक ताए के लिप्स को बहुत ज़्यादा बाइट करने लगता है और सक करने लगता है। देखते ही देखते जंगकुक अपने ही ड्रॉर से एक हैंड कप निकलता है और वो ताह्युन के हैंड्स को कप कर लेता है और फिर देखते ही देखते वो दोनों के ही कपड़े उतार देता है और फिर ताए के साथ बहुत ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। ताए को पता ही होता है कि उसके साथ यही सब होने वाला था, क्योंकि यही सब उसके साथ 2 हफ्तों से चलता आ रहा है। ताए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ताए को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल रहा था। उसके आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वो गुस्से से जंगकुक की ओर देख रहा था। उसके आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों ही थे। जंगकुक थोड़ी देर बाद ही थक जाता है और फिर वो ताए को ब्लैंकेट में कवर कर देता है और खुद भी कपड़े पहन लेता है और फिर ताए को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली किस करते हुए कहने लगता है, ओके ठीक है, अब मुझे जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ताए जब तक जंगकुक वहाँ पर होता है वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा गौर से और गुस्से से देख रहा था। जैसे ही जंगकुक रूम से बाहर जाता है, ताए अपने आप को ब्लैंकेट में और भी ज़्यादा कवर कर लेता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ताए मन ही मन में सोचने लगता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों मुझे इस आदमी ने अगवा कर लिया है? क्यों ये मुझे हर रोज़ तड़पाता है? क्या मैं ऐसे ही हर रोज़ यहाँ पर बंदी बनकर रह जाऊँगा? ये सब सोचकर ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। 2 दिन बाद जंगकुक अपने मिशन से लौटता है। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है, वो देखता है उसकी एक मेड अपने ही हाथों में एक बहुत बड़ा प्लेट लेकर अंदर जा रही है और वो देखकर जंगकुक उसे रोक लेता है और कहने लगता है, ये ड्रिंक्स और स्नैक्स किसके लिए है? क्या ये ताह्युन ने ऑर्डर किया है? ये सुनकर मेड अपना सर हिलाती है और कहने लगती है, नो सर, ये ताह्युन सर ने ऑर्डर नहीं किया है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तो फिर ये सब तुम ताए के कमरे में लेकर क्यों जा रहे हो? ये सुनकर मेड कहने लगती है, सर दरअसल जीकुक सर आए हुए हैं और उनका ही ये ऑर्डर था। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या जीकुक आ गया है? ये सुनकर मेड कहने लगती है, ये सर जीकुक सर आ चुके हैं और वो ताए सर के रूम में है। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, जीकुक को किसने उस रूम में जाने की परमिशन दी? ये सुनकर मेड कुछ भी नहीं कहती, अपना सर नीचे कर लेती है। जंगकुक तुरंत ही ताए के रूम में चला जाता है। जैसे ही जंगकुक अपने रूम में एंटर होता है, वो देखता है कि ताह्युन और जीकुक दोनों ही बैठकर टीवी देख रहे हैं और दोनों ही थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहे हैं। ये पहली बार था जब जंगकुक ने ताह्युन को इतना ज़्यादा स्माइल करते हुए देखा था। इससे पहले कभी भी ताह्युन इतना ज़्यादा खुश नहीं था।
ये देखकर जंगकुक खुश तो होता है, लेकिन जिकुक को उसके साथ देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा जल उठता है और वो तुरंत ही उनके पास चला जाता है और गुस्से से कहने लगता है, जिकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिकुक बेड से उठ जाता है और कहने लगता है, ओ ब्रो, मुझे तुम वेलकम नहीं करोगे, मैं 1 महीने के बाद लौटा हूँ। ये कहकर जिकुक आता है और जंगकुक के गले लग जाता है। जंगकुक जिकुक को अपने से दूर कर कहने लगता है, तुम कब आए और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर जिकुक कहने लगता है, मैं तो कल सुबह ही आ गया था और कल सुबह से ही मैंने और ताह्युन ने बहुत सारी बातें की है। हम दोनों ने अब बैठकर मूवी देखने का प्लान बनाया था और हम मूवी ही देख रहे थे। क्या तुम हमारे साथ देखना चाहोगे। जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, नहीं, पर मुझे ये जानना है कि ताह्युन ने अब तक डिनर क्यों नहीं किया। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से से और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ जंगकुक को देख रहा था, पर कुछ भी नहीं कह रहा था। जंगकुक ताए को देखता है और फिर जिकुक को देखकर कहने लगता है, तुम्हें मेरे बिना परमिशन के मेरे रूम में नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर जिकुक तुरंत ही कहने लगता है, मैं तुम्हारे रूम में तुम्हारे लिए नहीं आया था, तुम्हारे इस प्यारे से मेहमान के लिए आया था। तुम्हारा ये प्यारा सा मेहमान बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये सुनते ही जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम सोचना भी मत। ये सुनकर जिकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक के कान के पास आकर कहने लगता है, क्यों, तुम्हारी आंखें हैं क्या इस पर। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जिकुक को अपने से थोड़ा सा दूर पुश कर कहने लगता है, जिकुक बिहेव, वरना तुम देखना कि मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। जिकुक फिर से स्माइल करता है और कहने लगता है, ओ ब्रो चिल, चलो हम डिनर करने जाते हैं। तुमने कहा ना ताह्युन को डिनर कर लेना चाहिए था, तो फिर हम अभी तीनों मिलकर डिनर कर सकते हैं। जंगकुक कहने लगता है, तुमने डिनर क्यों नहीं किया, तुम्हें 8:30 में डिनर कर लेना चाहिए था, अब 10 बज चुके हैं। ये सुनकर जिकुक कहने लगता है, वो कोई बच्चा नहीं है, वो भी एक एडल्ट है और उसे पता है कि उसे क्या करना है। ये सुनकर जंगकुक गुस्से से जिकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम मेरे साथ स्टडी में चल रहे हो, हम दोनों को बात करनी होगी। ये सुनकर जिकुक कहने लगता है, नहीं ब्रो, अभी नहीं, अभी तो हमें डिनर करना चाहिए, है ना। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जिकुक को देखकर कहने लगता है, क्या मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है। ये सुनकर जिकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और ये सुनकर जंगकुक आगे आगे चलने लगता है और जिकुक ताह्युन को देखता है और फिर स्माइल कर जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों ही स्टडी में पहुँच जाते हैं। स्टडी में पहुँचते ही जंगकुक स्टडी का दरवाज़ा बंद कर देता है और कहने लगता है, तुम वहाँ पर गए क्यों थे। जिकुक कहने लगता है, ये तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए था कि तुमने अब तक उसे बिग बॉस को सौंपा क्यों नहीं। हाँ, तुम्हें तो बिग बॉस ने कहा था ना कि उसे यहाँ पर ले आना और उसके बाद तुम उसके साथ कुछ बुरा कर उसे छोड़ भी सकते थे, लेकिन अब तक तुमने उसे छोड़ा क्यों नहीं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, वो मेरी मर्जी है कि मैं उसे छोड़ूं या फिर उसे हमेशा के लिए इस मैंसन में बंदी बना कर रखूँ, वो मेरी मर्जी है, तुम बोलने वाले होते कौन हो। ये सुनकर जिकुक कहने लगता है, वो तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम इसे यहाँ पर बंदी बनाकर रखने वाले होते कौन हो, क्योंकि उसके फादर ने हमारे साथ धोखेबाजी की थी, इसीलिए हम उसके फादर को पहले ही बहुत ज़्यादा तड़पा चुके हैं, लेकिन अब उसके लिए हमें इसको यहाँ पर बंदी बना कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी वो तो बहुत ही ज़्यादा हमसे छोटा है, क्या तुम्हें दिखता नहीं, उसे अब कॉलेज जाना चाहिए और फ्रेंड्स से मिलना चाहिए, उसे लोगों से सोशलाइज करना चाहिए। उसके बजाय तुमने उसे यहाँ पर बंदी बना कर रख दिया है। हम उसे उसके फादर की सज़ा क्यों दे रहे हैं, उसके फादर को पहले ही हमने बहुत ज़्यादा सज़ा दे दी है, अब उसे हम फ्री कर सकते हैं, उसे यहाँ पर रखने का कोई वजह नहीं है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे जिकुक, तुम यहाँ पर आए हो मेहमान बनकर और मेहमान बनकर रहो, उसके बाद तुम फिर से जर्मनी लौट रहे हो। ये सुनकर जिकुक कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक मेरा मन करेगा मैं यहाँ पर रहूँगा, ये मेरा भी घर है, तुम मेरे ब्रदर हो और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। वैसे भी मुझे तुम्हारा ये प्यारा इंसान बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहता है, सोचना भी मत। जिकुक फिर से थोड़ा सा स्माइल करता है और टीज करते हुए कहने लगता है, क्या मेरे भाई को किसी से प्यार हो गया है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, शट अप जिकुक, एक और भी लफ्ज़ कहा तो तुम यहाँ से उठ जाओगे। ये सुनकर जिकुक चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही कहने लगता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो, क्या तुम हमेशा के लिए ताह्युन को उसके फादर की वजह से यहाँ पर ऐसे ही बंदी बनाकर रखने वाले हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है,
वो मुझे नहीं पता, पर मेरे अंदर जितना भी नफ़रत उसके फादर के लिए है, मैं सब कुछ उसके अंदर से निकालने के बाद ही उसे यहाँ से जाने दूंगा या फिर उसे मार डालूंगा। ये सुनते ही जीकुक हंसने लगता है और कहने लगता है, जंगकुक, ये पहली बार नहीं है कि हम किसी बारे में बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम्हें उसे मारना ही होता, तुमने उसे पहले ही मार दिया होता। अगर अब तक तुमने उसे ऐसे ही अपने घर में बंदी बना कर रखा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें उससे और भी ज़्यादा खेलना है। तुम्हारे दिल उस पर आ गया है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ब्रदर, अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना ही पता है तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि मेरे अंदर दिल नहीं है। ये सुनकर जीकुक कुछ भी नहीं कहता और कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम कोल्ड हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, इतना सब मुझे पता है। तुम डेंजरस हो और उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आज से मैं यहाँ पर हूँ और जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा मैं तुम्हें उसके साथ कुछ भी गलत करने नहीं दूँगा, ये समझ लेना तुम। ये कहकर जीकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से पटकता है और फिर कहने लगता है, डैम इट, अगर जीकुक तुम मेरे भाई नहीं होते तो फिर मैं तुम्हें बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद ही तीनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। माहौल पूरा शांत होता है और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। वहाँ पर जंगकुक जीकुक को देख रहा होता है। जीकुक सिर्फ ताह्युन को देखकर स्माइल करते हुए खा रहा होता है। जंगकुक जीकुक को देखकर गुस्से से खा रहा होता है और ताह्युन किसी को भी कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ नीचे देखकर खा रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक कहने लगता है, मुझे लगता है ताए तुम्हारा खाना हो गया है, तुम अब रूम में जा सकते हो। ये सुनकर ताए उसकी ओर देख ही रहा था कि जीकुक कहने लगता है, नहीं, हमारा प्लान अलग है, हम दोनों और भी मूवी देखने वाले हैं मेरे रूम में। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ताए को सो जाना चाहिए, अब 12 बजने वाले हैं। ये सुनकर ताए कुछ कहने ही जा रहा था कि जीकुक कहने लगता है, नहीं, ऐसा कहाँ पर लिखा है कि 12 बजे से पहले ही हमें सो जाना चाहिए, और वैसे भी वो एक एडल्ट है, उसे पता है कि उसे कब सोना है और कब उठना है। तुम उसके मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, तुम उसके लाइफ को हैंडल नहीं कर सकते। जंगकुक कहने लगता है, शट अप जीकुक। जीकुक अपना मुंह बंद कर देता है। जंगकुक तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और फिर ताए को देखकर कहने लगता है, ताए चलो मेरे साथ। और ये कहकर जंगकुक ताए का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। ताए जीकुक को देख रहा होता है। जीकुक कुछ भी नहीं कह पाता। जीकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है। ताए कुछ भी नहीं कहता और जंगकुक को देखकर जंगकुक के साथ ही जा रहा होता है। जंगकुक और ताए दोनों ही रूम में चले जाते हैं। ताए को पता था आज जंगकुक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है और उसके साथ फिर से बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होगा और उसे बहुत ज़्यादा तड़पाएगा। जैसे ही ताए और जंगकुक रूम में पहुंचते हैं, जंगकुक रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। ताए बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम जाकर सो जाओ, ज़्यादा जीकुक के साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम जीकुक के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, समझ गए तुम। ताए कुछ भी नहीं कहता और फिर जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, तो फिर मैं अब शावर लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला, चिंता मत करो। ये कहकर जंगकुक शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। उसे लग रहा होता है कि उसके साथ आज बहुत ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। ताए अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और कुछ सोच रहा होता है। इतने में ही थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वॉशरूम का डोर खुल रहा है। इसीलिए ताए अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की तरह नाटक करने लगता है। जंगकुक वॉशरूम से निकल कर आता है और ताए को देखकर वो समझ जाता है कि ताए सोया नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है। जंगकुक स्मार्ट करता है और चुपचाप ताए के साइड में ही सो जाता है। ताए को ऐसा फील होता है जैसे कि जंगकुक को पता है, लेकिन जंगकुक जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रहा है। ताए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। आज पहली बार था जबकि जंगकुक उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था। 2 हफ्ते बाद इतना ज़्यादा चेंज देखकर ताए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, पर फिर भी ताए खुशी महसूस कर रहा था क्योंकि आज उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसीलिए ताए खुश होकर सो जाता है। जंगकुक भी उसके साइड में ही सो जाता है। अगले ही दिन सुबह जैसे ही जंगकुक उठता है और अपने बालकनी में जाता है, वो देखता है कि गार्डन में ताह्युन और जीकुक पहले से ही बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और ताह्युन और जीकुक मिलकर प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। वो देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अब भी जेलस महसूस कर रहा होता है, लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। वो सिर्फ कॉफ़ी पीते हुए दोनों को देखता है और फिर जंगकुक अपने मेन गार्ड को बुलाता है और कहने लगता है, मुझे सारा का सारा डिटेल्स चाहिए कि जीकुक आखिरकार जर्मन में 1 महीने तक कर क्या रहा था, वो जर्मन में क्यों था
और ये सब तुम मुझे जल्द से जल्द ला कर देने वाले हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जीकुक बहुत ज़्यादा पतला पतला लग रहा है। मुझे लगता है जैसे कि जीकुक का मोटिव बहुत ज़्यादा अलग है, वो कुछ बड़ा करने जा रहा है। ये सुनकर मेन गार्ड अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, सर काम हो जाएगा। ये कहकर वो बो करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अब भी दोनों को देखता है और गुस्से से जीकुक को ही वो घूर रहा होता है। अब ताहिन अपने ही रूम में था। उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्रूसेस हो चुके थे, जिस पर वो हर दिन ऑइंटमेंट लगाया करता था। ऐसे ही आज भी वो अपने वेस्ट के पास ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहा था। इतने में ही उसे ऐसे महसूस होता है जैसे कि उसके पीछे कोई है, और ये महसूस करते ही ताहिन टर्न करता है और जैसे ही वो जंगकुक को देखता है, जंगकुक की आवाज़ से ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे 2 स्टेप चला जाता है। जंगकुक ताहिन को ही देख रहा होता है। ताहिन जंगकुक को देखता है और कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के हाथों से ऑइंटमेंट ले जाता है और कहने लगता है, क्या मैं अप्लाई कर दूँ? शायद तुम्हारा हाथ नहीं पहुँच रहा है। ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता और कहने लगता है, रहने दो। और इतने में ही जंगकुक उसके हाथ से ऑइंटमेंट ले चुका था और देखते ही देखते जंगकुक ताहिन को टर्न कर देता है और उसके वेस्ट पर और उसके बैक पर बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ पर भी ब्रूसेस था वहाँ पर सॉफ्टली ऑइंटमेंट अप्लाई कर देता है। उसके बाद ही जंगकुक ताहिन को टर्न करता है और कहने लगता है, क्या कहीं और भी चोट लगी है? ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और नहीं कहता है। जंगकुक ऑइंटमेंट को ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही प्लेस कर देता है और कहने लगता है, अगर कभी भी तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मुझे कह सकते हो। तुम्हें खुद ही सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं अपना होश खो देता हूँ जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। मुझे खुद भी पता नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा रफ हो रहा हूँ। इसलिए प्लीज़, अगर मैंने जानबूझकर या फिर अनजाने में तुम्हें चोट दिया हो तो फिर उसे मलहम लगाने का और उसे ठीक करने का मौका भी तुम मुझे दे सकते हो। तुम मुझे कह सकते हो। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताहिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ताहि मन ही मन में सोचने लगता है, ये सब क्या चल रहा है? ये मुझे जो सब चोट देता है, क्या ये जानबूझकर नहीं देता है? क्या ये अनकॉन्शियसली देता है? ये हो ही नहीं सकता। ये एक मॉन्स्टर बन जाता है जब भी ये मेरे साथ बेड में होता है। और ये आज मेरे साथ इतना ज़्यादा सॉफ्ट क्यों बिहेव कर रहा था? क्यों उसे मेरा चोट से फ़र्क पड़ता है? क्या उसे सचमुच मेरे चोट से फ़र्क पड़ता भी है? क्या उसे सचमुच बुरा लग रहा था मेरे लिए? पर क्यों? उसने ही तो ये चोट मुझे दिया है। ये सब ताहिन सोचने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर अब जंगकुक ताहिन के साथ बिल्कुल भी रफ नहीं हो रहा था, ना ही उसके साथ वो एक बार भी इंटीमेट हो रहा था, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। जंगकुक अब ताहिन के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता था। वो ताहिन को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था, और जब भी वो जीकुक के साथ ताहिन को देखता था, जंगकुक को बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस होती थी। पर वो चाहकर भी जीकुक को ताहिन से दूर नहीं रख पाता था। जीकुक हमेशा ही ताई के पास आ जाता था, और अब ताई और जीकुक बेस्ट फ्रेंड से बन चुके थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते थे। ताहिन जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता था, और अब भी वो कहीं ना कहीं जंगकुक से बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन वो जीकुक के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। जीकुक और वो मिलकर बहुत ज़्यादा कहानियाँ पढ़ा करते थे, नॉवेल्स पढ़ा करते थे। दोनों ही लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे, गार्डनिंग किया करते थे, और दोनों ही मिलकर बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखा करते थे, वीडियो गेम्स खेला करते थे। ताहिन जीकुक के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। ये देखकर जंगकुक को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ताहिन को लाइक करने लगा था, और जीकुक के साथ देखकर उसके सीने में तो जैसे छुरियां ही चल रही थी। ऐसे ही एक दिन जंगकुक अपने काम से लौटता है, तभी वो देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। वो मैट को पूछता है, मैट कहाँ पर है दोनों के दोनों? ये सुनकर मैट कहने लगती है, वो दोनों तो किचन में है सर। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में मैट की ओर देखता है और कहने लगता है, उन दोनों को किचन में जाने के लिए किसने कहा, और ताहिन को किचन में जाने के लिए किसने कहा? ये सुनकर मैट अपना सर झुका देती है और कहने लगती है, सॉरी सर, पर ताहिन सर को जीकुक सर ही लेकर गए हैं और दोनों ही मिलकर खाना बना रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और किचन में जाकर ताहिन को देखकर कहने लगता है, ताई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताहिन का ध्यान हट जाता है। जैसे ही वो जंगकुक की आवाज़ सुनता है, वो हड़बड़ा जाता है और उसके हाथों पर नाइफ से चोट लग जाती है, क्योंकि ताई तभी चॉप कर रहा था। ये देखकर जंगकुक और जीकुक दोनों ही घबरा जाते हैं। ताहिन के हाथों से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जंगकुक तुरंत ही भागकर जाकर ताहिन के हाथ को पकड़ लेता है और जीकुक को गुस्से से देखने लगता है। जीकुक तुरंत ही ड्रॉअर से फर्स्ट एड किट निकाल लेता है। जंगकुक
एक हाथ में ताहिन के हाथ को लिया हुआ था और दूसरे हाथ में जिकुक के हाथ से फर्स्ट एड किट ले जाता है और जिकुक को देखकर कहने लगता है, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहने के बाद ही जंगकुक ताहिन को लेकर किचन से लिविंग रूम में चला जाता है और उसे काउच पर बिठाकर खुद ताहिन के चोट पर ऑइंटमेंट लगाता है और फिर खुद ही बैंडेड कर देता है और फिर वो ताहिन को देखकर कहने लगता है, सुनो प्रिंसेस, तुम्हें किचन में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ताहिन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर जंगकुक को देख रहा होता है क्योंकि इससे पहले कभी भी जंगकुक ने प्रिंसेस वर्ड उसके लिए यूज़ नहीं किया था। ताहिन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर जंगकुक को देख ही रहा होता है कि जिकुक उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, सुनो जंगकुक, तुम्हें उससे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ही उसे किचन में जाने के लिए कहा था। हम दोनों किचन में सिर्फ कुछ बना रहे थे, तुम उसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंगकुक गुस्से से जिकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम्हें कहा ही किसने था इसे किचन में लेकर जाने के लिए? तुम्हें पता नहीं है कि इसे कुकिंग नहीं आती? ये सुनकर जिकुक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होकर ताए उनकी ओर देखता है और कहने लगता है, क्या ताए तुम्हें कुकिंग नहीं आती? तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना। ताए कुछ कहने ही वाला था कि जंगकुक कहने लगता है, तुम किसी को कुछ कहने कब देते हो जिकुक? तुम्हारी यही तो बहुत बड़ी गलती है, तुम किसी की सुनते ही नहीं हो। मुझे पता है ताए को कुकिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन ताए को कुकिंग आती नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ताए कभी भी किचन में ना जाए, क्योंकि ऐसे ही अगर उसे चोट लगती रही तो फिर मैं कह रहा हूँ मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर उसे एक और बार किसी के वजह से भी चोट लगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उस किसी में तुम भी आते हो जिकुक। अगर तुम्हारे वजह से ताए को कुछ भी होता है, तुम समझ लेना कि उस दिन तुम्हारे इस घर में और हो सकता है इस दुनिया में आखिरी दिन हो। ये सुनकर जिकुक कहने लगता है, ओह सॉरी ब्रो, तुम बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बना रहे हो। ये तो छोटी सी बात है, हम दोनों किचन में थे, तुम्हारी ही आवाज़ सुनकर उसे चोट लग गई, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओह प्लीज़ जिकुक। जंगकुक इतना कह ही रहा होता है कि तायुन उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, मुझे शायद रूम में जाना चाहिए। और ये कहकर तायुन अपने रूम में चला जाता है। रूम में बेड पर बैठकर तायुन सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है, वो ये कि जंगकुक ने ऐसे बिहेव क्यों किया? जंगकुक खुद ही मेरे चोट पर मलहम क्यों लगाने आया? वो जिकुक पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों था? उसे कैसे पता चला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? और वो इतना ज़्यादा मेरे लिए फ़िक्रमंद क्यों था? क्या उसे सचमुच मेरे लिए फ़िक्र होती है? क्या वो सचमुच मेरे लिए इतना ज़्यादा केयर करता है? पर जो भी हो, जिकुक एक्चुअल में अच्छा है, वो सॉफ्ट हार्टेड है, जंगकुक जैसा नहीं है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, उसके पास तो हार्ट ही नहीं है, वो सिर्फ ज़बरदस्ती करना चाहता है। हाँ ठीक है कि अब उसने ये सब करना बंद कर दिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जंगकुक अच्छा बन गया है। जो भी हो, मैं जंगकुक को कभी भी लाइक नहीं कर सकता। और ये सब ताहिन सोच ही रहा होता है कि जंगकुक रूम में आ जाता है और कहने लगता है, सुनो ताए, तुम्हें कुछ भी ऐसा वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। जिकुक अगर कुछ भी कहे तुम्हें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। तुम किचन में गए क्यों थे? हो सकता है और बड़ी हादसा हो सकता था। ये सुनकर तायुन कहने लगता है, कुछ भी नहीं होता, बस तुम्हारा ये सब वहम है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ये वहम ही सही है। सुनो, मैं तुमसे अब और ज़्यादा आर्ग्यू करना नहीं चाहता, बस तुम एक बात याद रखना, आज रात मुझे यहाँ से जाना है, मुझे कुछ काम है, और जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँ तुम बिल्कुल भी अपने रूम से मत निकालना, चाहे वो जिकुक हो या कोई और। तुम अपने रूम से नहीं निकलोगे, तुम इस रूम में सेफ हो। क्या तुम समझ गए ये बात? तुम जिकुक के पास भी नहीं जाने वाले, ना ही जिकुक को तुम्हारे रूम में आने देने वाले हो, समझ गए? मैं ये जिकुक से भी कहकर जाऊंगा कि सब कोई अपने अपने रूम में ही रहेंगे, मेरे एब्सेंस में कोई किसी के पास नहीं जाएगा, वरना मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। ये सुनकर ताहिन कुछ भी समझ नहीं पाता और अपना सर नीचे कर देता है। जंगकुक कहने लगता है, अब मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक शावर में चला जाता है। ताहिन कंफ्यूज होकर अपने मन ही मन में सोचने लगता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जंगकुक ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? क्यों मैं जिकुक के साथ भी मिल नहीं सकता? क्यों मैं अपने रूम से बाहर नहीं जा सकता? क्या मुझे पानी पीना होगा तब भी मैं अपने रूम में ही रहूँगा? क्या मैं अपने रूम में बंदी बन जाऊँगा और कभी भी बाहर नहीं निकल सकता? जंगकुक ये सब क्या कह रहा है और आज रात ऐसा क्या होने वाला है? टाइम स्किप होता है, जंगकुक अपने मिशन के लिए निकल रहा होता है। वो ताए को देखता है और ताए के फॉरहेड पर किस कर कहने लगता है, ओके बेबी, मैं जा रहा हूँ, समझ गए ना तुम? यहाँ पर से तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाले, तुम जिकुक के पास भी नहीं जाओगे, ना ही तुम अपने रूम का डोर ओपन करोगे जब तक मैं लौट नहीं आता, समझ गए तुम? ये कहकर जंगकुक चला जाता है और तायुन के रूम का डोर बंद कर देता है। जैसे ही
जंगकुक अपने लिविंग रूम में पहुंचता है। वो जिकुक को देखता है जो कि काउच पर बैठा हुआ था। ताहिन गुस्से से जिकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम ताहिन के पास नहीं भटकोगे। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो तुम अभी मुझे पूछ सकते हो। तुम मेरे आने तक ताहिन के पास नहीं जाओगे, ना ही उसके साथ कुछ करने की कोशिश करोगे, और मैं ये बहुत क्लियरली तुम्हें बता दे रहा हूँ। ये सुनकर जिकुक हंसते हुए कहने लगता है, ओ ब्रो चिल, मैं ताहिन के साथ क्या ही कर लूँगा, तुम जा सकते हो। जंगकुक जिकुक को गुस्से से देखता है और फिर अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। अब 10 बज चुके थे। सारे गार्ड्स बाहर ही खड़े थे। सारे मेड्स घर से बाहर चले जाते हैं। सबने डिनर कर लिया होता है। जंगकुक अपने गार्ड्स के साथ बाहर ही होता है। जिकुक अपने रूम में होता है। अब आधी रात हो चुकी थी। ताहिन को अभी भी नींद नहीं आ रहा था। ताहिन सिर्फ उसी बारे में सोच रहा था। इतने में ही ताहिन के रूम का डोर कोई नॉक करता है। ताहिन घबरा जाता है। ताहिन को याद था कि जंगकुक ने कहा था कि किसी के लिए भी उसे डोर ओपन नहीं करना है। ताहिन अंदर ही रहकर पूछता है और कहने लगता है, कौन है, कौन है वहाँ पर? ये सुनकर जिकुक कहने लगता है, मैं हूँ ताहिन, तुम दरवाज़ा खोल सकते हो, ये मैं हूँ। ताहिन पहले तो उठ जाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जंगकुक ने कहा था कि जिकुक के लिए भी दरवाज़ा ना खोले। लेकिन फिर भी ताहिन वो सब बातें इग्नोर करता है और जिकुक के लिए दरवाज़ा ओपन कर देता है। जिकुक बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। ताहिन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, जिकुक तुम ऐसे अजीब सी स्माइल लेकर यहाँ पर क्या कर रहे हो आधी रात में? ये सुनकर जिकुक कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा है ताहिन, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ? ताहिन कहने लगता है, जिकुक तुम ये सब क्या कह रहे हो? अब आधी रात हो चुकी है, क्या तुम्हें चढ़ गई है? जाओ सो जाओ। और ये कहकर ताहिन अंदर जा ही रहा था कि जिकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, अब तक तुम बचते आ रहे होता है क्योंकि तुम्हारे पास जंगकुक था। जंगकुक हमेशा ही तुम्हें बचा लेता था, लेकिन आज नहीं। आज मुझे अच्छे से पता है कि जंगकुक कल सुबह तक तो यहाँ पर नहीं आने वाला, तो फिर आज रात तुम्हारा आखिरी रात होने वाला है। और ये करने के बाद मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस मेरे ऊपर थोड़ा सा भी गुस्सा करेंगे। उल्टा वो तो मुझे रिवॉर्ड ही देने वाले होंगे, क्योंकि उनका ही ये ऑर्डर था कि तुम्हारे साथ कुछ भी किया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें मार भी दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जंगकुक ही था जो पता नहीं क्यों तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर कर रखा हुआ था। लेकिन जबकि अब वो यहाँ पर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि कुछ भी। मैं तुम्हें आज रात बहुत ज़्यादा तड़पाने वाला हूँ और फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, और फिर जंगकुक जब तक आएगा तुम मर चुके होगे। मैं तुम्हारा सारा नामो निशान यहाँ से मिटा दूंगा। जंगकुक को तो पता ही नहीं चलेगा। मैं जंगकुक को कह दूंगा कि तुम यहाँ से भाग गए हो। और ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा होगा और कुछ भी नहीं। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर जिकुक तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे। ये सुनकर जिकुक जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारा? हाँ, कभी भी नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारने आया था, लेकिन आज तक जंगकुक के गार्ड्स, जंगकुक के मेट्स और सबके वजह से तुम बचते आ रहे थे। लेकिन आज नहीं। आज देखो घर में कोई मेट्स नहीं है, गार्ड्स भी सिर्फ बाहर है, वो भी बहुत कम। सारे गार्ड्स जंगकुक के साथ गए हुए हैं, जंगकुक भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अच्छा सा सुनहरा मौका है। आज मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँगा और उसके बाद तुम्हें मारकर फेंक दूँगा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे पता नहीं चलता कि उसे क्या करना चाहिए। ताहिन तुरंत ही जिकुक को पुश कर देता है और फिर अपने रूम से भागता हुआ नीचे जाने लगता है। जिकुक उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। ताहिन अपने मेन डोर की ओर भागता है। ताहिन अपना मेन डोर ओपन करता ही है कि उसके सामने जंगकुक होता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। जैसे ही वो सामने जंगकुक को देखता है, वो जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक मुझे बचा लो, जिकुक मुझे मारने जा रहा है। ये सुनकर जंगकुक गुस्से से जिकुक की ओर देखता है। इतने में ही जिकुक पीछे से गोली चला चुका होता है। जंगकुक ताहिन को तुरंत ही टर्न कर देता है और ताहिन के सामने आ जाता है। गोली जाकर सीधे जंगकुक के पीठ पर लगती है। जंगकुक को ऐसे गोली लगता देख ताहिन डर जाता है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख कर कहने लगता है, जंगकुक। इतने में ही जंगकुक ताहिन को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करता है। ताहिन भी जंगकुक को हक कर लेता है और जिकुक को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है। इतने में ही जंगकुक के गार्ड्स जिकुक को गोलियां मारने लगते हैं।
जीकुक वहीं पर गिर जाता है और फिर ताहिन जोंगकुक को पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ जोंगकुक अपनी आंखें क्लोज मत करना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं ही बुद्धू था जो मैं इस बेवकूफ़ की बातों में आ गया। मुझे लगा कि ये अच्छा है और तुम बुरे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कुछ और ही सोच कर यहाँ पर आया है। प्लीज़ जोंगकुक अपनी आंखें मत बंद करना। और ये सब कहता ही होता है कि थोड़ी देर में सारे गार्ड्स और ताहिन मिलकर जोंगकुक को हॉस्पिटल ले जाते हैं। 5 घंटे बाद अब जोंगकुक को होश आ चुका था। ताहिन उसके पास ही बैठा हुआ था। ताहिन जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है, जोंगकुक क्या तुम ठीक हो? जोंगकुक अपना सर हिलाता है और यस कहता है। ताहिन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारी बातें मान लेनी चाहिए थी। मुझे जीकुक के लिए दरवाज़ा ओपन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया। आई एम सो सॉरी। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, इट्स ओके। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो रही है? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जोंगकुक कहने लगता है, क्या? ताहिन कहने लगता है, यस आई लाइक यू माई हस्बैंड। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, क्या हस्बैंड? क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस हम दोनों एक ही घर शेयर करते हैं, एक ही रूम शेयर करते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो एक कपल या एक हस्बैंड करते हैं। तो फिर तुम मेरे हस्बैंड ही हुए ना? हाँ, लीगली हम दोनों मैरिड नहीं है, तो क्या यू आर माई हस्बैंड। ये सुनकर जोंगकुक स्माइल कर देता है। जोंगकुक की स्माइल इतनी ज़्यादा मेस्मराइजिंग थी कि उसे देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। ताहिन ने पहली बार जोंगकुक को ऐसे स्माइल करते हुए देखा था। ताहिन खुद को रोक ही नहीं पाता और वो सॉफ्टली जोंगकुक के लिप्स पर किस कर देता है और फिर जोंगकुक बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर जोंगकुक कहने लगता है, ओह आई लाइक इट प्रिंसेस, क्या तुम फिर से कर सकते हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, शट अप यू परवर्ट। जोंगकुक अपने एक हाथ से ताहिन के सर को पकड़ लेता है और उसके सर को अपनी ओर पुल कर ताहिन को किस कर लेता है और फिर कहने लगता है, आई लव यू टू। और ये सुनकर ताहिन भी थोड़ा सा स्माइल कर देता है और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपकी कोई और भी रिकमेंडेशन हो तो आप मुझे कह सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।